में लड़की का पिताजी फोन करता है हमारे पास और बोलता है कि जो लड़की का पोस्टमार्टम मत करवाना। हालांकि काजू की ऐसी शिकायतें हमारे पास आ रही थी, भाई काजू फर्जी है। और जो काका का फोन था वो पूरा रीसेट मरा आ रहा। तो उसके घर वाले कमरा में आए तो लाश के बाद तो कम डटे, भाग के बाद पीछे आए वो। आप लाडू बांट रहे हो, लेकिन घर वाले जो पियर पक्ष ने कहा कि आप दहेज मांगते थे, आप बोलेरो मांगते थे। फांसी लटक रखी थी बस पंखे की, सारे के पैर टिके हुए थे नीचे पर। तीन थी अलूदा गाँव में, तो तीनों ही फांसी थी। नवरंगपुरा से 3 लड़की तीनों फांसी लगा के मरी है। आप लोगों को कब पता चला और कौन कौन थे घर में उस वक्त? किसी चीज पे बोलते थे ना तो गुम रहती थी। आपको हमारा जीव से भी प्यारी राखी थी। क्या मिला था फोन में? चेक किया आपने? जैसे आपके भाई के इस्तेमाल किया। तो 5 बजे आपकी नींद कैसे खुल गई? मतलब उठे थे क्या, कैसे? तो ऊपर से आवाज आई थी। किस तरह की आवाज आई? 11-12 बजे तक यहाँ पे सो रहे थे दोनों। भाई उसके कुछ बटका के भी निशान थे, कुछ दियड़े के भी निशान थे। हाँ, हॉस्पिटल में कुछ झगड़ा हुआ था, वो क्या मामला था? तो क्या कारण रही, क्यों उन्होंने आत्महत्या करी? दौसा जिले में काजू मीणा की मौत का मामला आप सभी ने देखा। किस तरह पीहर पक्ष ने वो दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद अब हम पहुंचे हैं ससुराल पक्ष में, अलूदा गांव में। इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है? क्या ये हत्या थी, दहेज की मांग थी या कुछ और था? आराम से दोनों बैठे थे, आराम से बातचीत कर रहे थे। तो बाद में रात को 10-11 बजे तक बात की थी दोनों ने। बात करने के बाद में काजू ने ऐसे बोला कि अंदर चल के सो रही हूँ। तो बोला लड़का भाई चलो जा, ठीक है सो जा। तो जाके सो गए अंदर। फिर बाद में क्या हुआ कुछ पता नहीं। फिर आप लोगों को कब पता चला और कौन कौन थे घर में उस वक्त? तो अच्छा 5 बजे तक तो जिंदा थी, तो मेरी बच्ची यहीं रहती है। हाँ। तो उसको ऊपर से किसी चीज की आवाज आई, जब जाके वो जगी तो अंदर जाके देखा तो ऊपर से नीचे आ रही थी। उसने पूछा भी था भाई नानी कहाँ, मामी कहाँ जाके आई हो? अच्छा। तो उसने बोला कि कुछ नहीं, बाथरूम करके आई हूँ ऊपर। फिर तेरे को डर नहीं लगता है? कहते नहीं है, डर वर ऐसी कोई बात नहीं है। तो ठीक है, फिर वो लड़की तो आके वापिस सो गई फिर से। उस टाइम हो रहा था 5 के समथिंग। अच्छा। फिर उसके बाद में क्या है, उसने जो भी किया है, यानी कि 5 बजे तक वो जिंदा थी और बात की थी, आपकी जो बच्ची है उनसे बात की है। हाँ। अच्छा, छत पे गई? छत पे क्यों गई थी वो? बाथरूम करने के लिए गए ऐसे अच्छा, बोला कि मैं बाथरूम करने जा रही हूँ। फिर उसके बाद आपको कितने बजे पता चला? वो उतरने के बाद में उस कमरे में चली गई। हाँ। बच्ची भी आके सो गई। 6 बजे उठते हैं फिर ये सब। फिर 6 बजे पर बाद में काका ने बोला भाई अभी तक क्यों नहीं आएगा, तो जाके देख के आओ। तो उस टाइम 6-6:30 का टाइम हो रहा था। तो देखा जाके अंदर तो कुंडी लग रही थी अंदर की। फिर उधर से भी फोन आया था उस टाइम। तो उस टाइम वो उसको देखने के चक्कर में फोन नहीं उठाया किसी ने, उधर ही बाड़े में पड़ा था फोन। मतलब आप कहना है कि जो पियर पक्ष की तरफ से आपके पास फोन आया? हाँ, 6 बजे के समथिंग आया था, 6-6:30 बजे। 6 बजे सुबह? हाँ सुबह। और 6 बजे के दरमियान ही इधर काजू ने फांसी लगा ली, आपका कहना है? हाँ। उनका फोन क्यों आया? आपने सूचित किया था उनको? नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया था। हाँ। हमारे को पता ही नहीं था, हम कहाँ से करेंगे सूचित। अच्छा। जब हमने तो बाद में किया था सूचित, तो जब जाते वो हम भी तो रो रहे थे पहले से। अच्छा, क्या रिएक्शन था आपने जब उनको फोन किया था? तो जब इधर से फोन किया, आप ये रिकॉर्डिंग सुन लो, आप ही मैं क्या बताऊंगा। हेलो, कहे वो हाँ क्या बात है ये? फांसी खागी साहब, वो थोड़ी हाँ फांसी खागी कैसी थोड़ी खाकी कैसी तो यार हेलो हाँ काजू काजू उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस रो रहे थे। उसने ऐसे बोल रहा था कि क्या हो गया। कचे काजू ने फांसी लगा ली। कचे फिर कचे ऐसे कैसे लगा ली फांसी। फिर कचा हमारे को क्या पता कि कैसे लगा ली क्या नहीं लगा। फिर वो ऐसी इतनी सी बात करके फिर फोन काट दिया। अच्छा। फिर बाद में फोन किया उन्होंने आधे 1 घंटे बाद में फिर से कचे लड़की का पोस्टमार्टम मत कराना, वो मत कराना, ऐसे मना कर रहे थे। अच्छा, उन्होंने बोला कि लड़की का पोस्टमार्टम मत कराना। हाँ। तो फिर जो पापा था उसने ऐसे बोल दिया भाई मैं क्या करूँ, मैं किसको डांटूंगा, मैं तो करवाऊंगा ही। पुलिस वाले हैं वो ले गए, मत बुला लिया पुलिस को, पुलिस आके लेके चली गई। हेलो पोस्टमार्टम मत करा देने गलत है, जाओ काम है साहब, वो तो पुलिस लेगी मुंडा। नहीं, पुलिस लगी थारी छोड़ी सुधरा की बाहर पुलिस की लगी थी। एक भाई बहन थे आपके? कि भाई बहन? हम 5 बहन है। 5 बहन है? हाँ, एक भैया है हमारा। एक भाई है? एक भाई है। शादी सबका हो गया? शादी 4 की हो गई, एक लड़की की। एक कुंवारी है? हाँ, एक कुंवारी है। अच्छा। तो उसको खूब रखते थे, ऐसी कोई रामायण भी नहीं थी। मतलब भाई कोई लड़ाई झगड़ा है घर में, कुछ भी नहीं था। मैं खुद आई थी 2-3 महीने पहले, मारो स्वामणी थी घर में। तो पापा बोला भाई इस पे चेंज थोड़ा सा लाडू बांध दे बेटी। तो काका ले आया, मूंग लेके आया, 5-6 किलो मूंग लेके आया। फिर कहीं और काई मिलाओ, मुका का 3 किलो सूजी लिया, 2 किलो दलियो मिलाई मैंने,
और ऊ का लाडू में बांध के गई थी उसमें। अच्छा। सोमवार के दिन मेरे से खूब बात की थी, भाई आप कब आ रही हो, मुझको क्यों लाडू बीत गया क्या। फिर मैंने ऐसे बोला काजू आपका तकदीर बढ़िया निकला, हमको तो जापा दीपा में लाडू मिलता है, आपको खुश वक्ती लाडू मिल रहा है। अभी तो 3 महीने हुए शादी को। आप लाडू बांट रहे हो, लेकिन घर वाले जो पियर पक्ष ने कहा कि आप दहेज मांगते थे, आप बेलोरो मांगते थे। कुछ भी नहीं मांगते थे, नहीं। आप देख लो ना, आप देख लो, कुछ भी नहीं। मेरा पापा 1 रुपया हम ऐसे बोलते थे, काजू अगर मन से कोई कपड़ा दे तो ले आना, नहीं तो कपड़ा भी मत मांगना। आपके पिता नहीं है वहाँ पर, आपकी जोड़ी नहीं चलती है, और अपना घर में कोई कमी नहीं है। अच्छा। जो भी है आपका है, ये सब कुछ। आपको काम की तकलीफ, हम चंद 5 बहन है, आपको हर दम काम की जब भी कभी जरूरत पड़ेगी ना, हम आपको अकेली नहीं रहने देंगे। अच्छा। कोई न कोई साथ दुआते रहेंगे काम काज में भी। क्या कुछ उनने मान सम्मान में दिया था शादी में? उसने दिए थे नहीं, ये और तो कुछ भी नहीं दिए थे। एक तो कणंगटी दी थी और एक पाजेब की जोड़ी दी थी, अच्छा। और ये कूलर, फ्रिज और बेड। तो आपकी तरफ से कोई मांग नहीं थी? वो नहीं, हमारी तरफ से कुछ भी मांग नहीं थी। हमने गाड़ी भी नहीं ली है, मोटरसाइकिल भी नहीं ली है। बोला कि सब घर वालों ने मिलके मारा है नहीं नहीं नहीं, और मार के टांगे उसे। ऐसा कुछ भी नहीं। सब घर पिताजी वाले और बच्चा ही तो है, और है कौन अच्छा, एक और क्या लड़की है। स्थिति में थी आपने जब देखा कि किस स्थिति में, किस तरह फांसी लगाई, क्या किया था? फांसी लटक रखी थी बस पंखे की। अच्छा, बता रहे कि पैर टिके हुए थे नीचे। बोला वो तो सर फिर वजन से वो तो आएगी नीचे, वो तो, और फिर वो अपनी ये जो चुन्नी है वो ये सिल्किन रहती है तो वो तो रफ्तेगी, और फिर वजन से फिर वो तो डाउन तो होगी। अच्छा, हम काजू की सास आप थी, आपने कहा आपके पास रही थी आपकी बहू, क्या हुआ था ऐसा कि वो 3 महीने में ही इतना कुछ हो गया? माने काहे की कोनो सुनना उन काहे की मासु कोई न कोई घर कान आपसे कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं कत्ता कहे तरी चीज रामा को खूब हस्ती हस्ती रह रही जिरस्ता में रह गया। अच्छा। धंधा खूब निका ब्याड़ू का निका सोया, और खूब कोई बात की चचा पचाई कोई 3 महीना में कोई चचा पचाई कोई माँ करो रामायण कोई काहे भी उनको बाप लिया जरूर खचो बेटा, तो कोई काहे खच के तो खत्म हो सकता है तो वह तो काहे खजे तू खद तार बाप बुझे जे हमने काहे कह कोई वन खजे काहे को खजे हम मारा जीव से भी प्यारी राखी, मारा जीव से प्यारी राखी। मारो मोटे यार गोबर भरे तो वो आया पाछे मारा आता में एलर्जी है वो गोबर भरे तो, और कदे हमारी छोरी बगारा हो कदे वो बगाओ देखो तुम्हारा माथा में दर्द है जिन्हें पास हमारी छोरी गोबर बगाओ बगारा थी या छोरी बगारा ऊपर या कौन भाई तू उठ ले या काम भी कर ले वो करा तो चौकी चीन न करा तो चौकी से मुखा को कोई घर को, और वो भी 8 में रही कौन हमसे। अच्छा, 8 में रहती था हमारे बहन में जाता। कभी ऐसा व्यवहार से उनका नहीं लगा कि किस तरह बातचीत नहीं कर रही है, लड़ाई झगड़े कर रही है, मन मुटाव हो रहा है? हाँ ऐसा कुछ नहीं किया? कत्ता है कोई नच्चू प्रेम से रह रही थी वो? वो उनका मन सुखाई करती है उनका माया माया जी की मन जात कौन माँ की आत्मा। अच्छा। नहीं हमारी हाँ जी। गुम तो रहती थी वो। अच्छा। उसको किसी चीज पे बोलते थे ना तो गुम रहती थी, उसका ले ऐसे नहीं है सटाक देने से का जवाब देते खुल के बात नहीं कर खुल रही के थी? बात नहीं करती थी वो। अच्छा। ऐसे नहीं है भाई खुल के इस चीज को ऐसे बोल दिया। हम बोलते थे ना काजू आपकी घर वालों से आपकी मम्मी से आप ही बोल देना, आप खुद का पति को ले जाके बेइज्जती कराती है, वो आपकी बेइज्जती नहीं है। देख हम हमारा पति चाहे कैसे भी हो, हम इनके हमारे मम्मी पापा से कोई बेइज्जती नहीं कराते। हम कहते हैं जी आपको मतलब नहीं है, हम सब देख लेंगे, हमको जाना है तो जाना है, रहना है तो आप आपकी मम्मी को क्यों नहीं बोलती हो, तो वैसे गुम हो जाती। अच्छा, कुछ नहीं बोलती। तो क्या कारण रही, क्यों उन्होंने आत्महत्या करी जिस तरह आप बता रहे हो? अब उसने हमको कारण बताया भी नहीं कुछ भी, अच्छा। कभी कुछ कारण नहीं बताया, कभी कुछ फर्क नहीं किया। ऐसे फर्क करती तो हम खुद जान गए। मोबाइल फोन कौन सा इस्तेमाल करती थी वो? उसके पास नहीं था, वो घर वाले के फोन को इस्तेमाल करती थी। अच्छा। अगर कभी उसके पास होगा तो हमने तो कभी देखा नहीं, और घर वाला का कभी पापा का और कभी उस लड़के का, बस दोनों का उन्हीं का फोन यूज लेते। अच्छा, तो क्या मिला था फोन में, चेक किया आपने जैसे आपके भाई का इस्तेमाल करी तो? भैया का फोन था, वो पति का फोन था, वो तो पुलिस वालों के पास, उसमें तो कुछ नहीं देखा हमने। और जो काका का फोन था वो पूरा रीसेट मरा आ रहा था। अच्छा, उसमें कुछ भी नहीं मिला। रीसेट किसने मारा था? उसी ने मारा था रीसेट फोन को। तो जो तुम्हारे काका का फोन वो यूज करती थी, इस्तेमाल करती थी? हाँ अच्छा। करती थी ना, घर पे बात करती, कुछ भी करती थी उसी से करती थी ज्यादा। अच्छा, ले जाती थी वो मांग के तो दे देते थे घर वाले। तो उस दिन मतलब घटना के दिन आपने जब फोन देखा तो वो रीसेट मिला? हाँ। तो वो हो सकता है कि आपके ही किसी ने कर दिया हो यहाँ से? नहीं, ऐसे कौन करेगा, ऐसे कोई फोन के हाथ ही नहीं लगा था। अच्छा। और फिर जैसे बच्चियां रहती है छोटी छोटी, कुछ जानती नहीं, अच्छा। मारेगी रीसेट। और जो आपके भैया का उनका फोन भी ऊपर मिला था, वो अभी बताया था ना मैंने, वहाँ पे ऊपर नाल के ऊपर वो उस पे मिला था फोन, छत पर फेंका हुआ मिला?
किसी आप बता रहे कि तीसरे पर्सन किसी आने के निशान मिले छत पर। ना वो अभी भी है वो निशान। हम पूरा आपको सीन दिखाएंगे कहाँ वो काजू रहती थी, उस रात को क्या हुआ, कहाँ से उठ के वो कहाँ गई, और छत पर जिस तरह बात की जा रही है इनके द्वारा कि छत पर गई थी वो, और उसके बाद है वो फांसी का फंदा लगाया। इसी तरह कहना है आपका? हाँ बिल्कुल, एक बार दिखाइए कहाँ से कहाँ तक है जी। तो देखेंगे यही वो घर है जहाँ से वो रात को रुकी थी, इसी घर में। पहले तो यहाँ सो रही थी। अच्छा, तो ये जो बिस्तर है यानी कि इसी घर में वो रुकी थी रात को, और उसके बाद रात को करीब कितने बजे गई? वो 11-12 बजे तक यहाँ पे सो रहे थे दोनों। हाँ। यहाँ पे अच्छी तरह बातचीत कर कुरा के फिर उसने बोला कि मैं चलो मैं अंदर सोती हूँ। मैं कहा, चलो ठीक है तेरी जहाँ इच्छा वहाँ सो जा। फिर उठ के फिर अंदर चली गई अंदर के कमरे। अच्छा, तो देखेंगे हम यहाँ से यानी कि रात भर दोनों मियाँ बीवी यहाँ थे, और उसके बाद सुबह के दरमियान है फिर वो उठ के अंदर गई है कि मैं अंदर सोना चाहती हूँ। ये हॉल नुमा निकल के फिर अंदर इनका घर है पूरा, और इस घर में 3 से 4 कमरे हैं, 5 बहनें, एक भाई है अकेला, और उसके बाद इस कमरे में आई है ये। अच्छा, हम बेड वगैरह जो भी दहेज का मिला था ना, बेड वगैरह सब कुछ इसी में था, तो फिर यही सोती थी। यही कमरा था लड़की का शुरू से। अच्छा, इसी में फांसी लगाया, फिर उसने यहाँ पे आके इधर लगाया। अच्छा, पंखा हम दिखाना चाहेंगे कि यहीं। अच्छा, इसी कड़े से उन्होंने उसके बाद है तो 5 बजे तक वो थी, यानी कि आप जो बच्ची बता रहे थे वो हाँ जिंदा थी 5 बजे। 5 बजे बाद फिर उसने कदम उठाया। हाँ 5 बजे और बाद में उठाया उसने। छत पे फिर कब गई थी वो? 5 बजे से पहले सारी रात भर को छत पे थी। फिर वो अच्छा, मतलब लड़के से वहां से आई ना, लड़के के पास से, उसके बाद में पता नहीं कितनी देर यहाँ पे रुकी, फिर उसके बाद में ऊपर ही थी छत पे। हम वो छत का एरिया भी आपको दिखाना चाहेंगे, एक बार आप आगे चलिए। इसी फिर इस कमरे से वो निकल के फिर छत के द्वार, ये सीढ़ी है। हाँ जी, किन बच्ची को मिली थी वो बच्ची आप बता रहे थे? आइए, आपने देखी थी रात को? एक बार इधर। हाँ। कितने बजे देखी थी आपने? मैंने उसको 5 बजे देखी। 5 बजे। आप कहाँ थी तब? मैं इस हॉल में सो रही थी। हॉल में सो रही? तो 5 बजे आपकी नींद कैसे खुल गई, मतलब उठे थे क्या, कैसे? तो ऊपर से आवाज आई थी। किस तरह की आवाज आई? जैसे कि छत पे कोई कूदे। अच्छा, रात को आपको आवाज आई कि छत पे कोई कूदा है, तो एकदम से नींद खुली। हाँ। फिर मैं वहां से उठ के अंदर आई तो वो यहाँ से निकल रही थी, तो मैंने बोला कि मामी डरा दी ना। फिर मैंने बोला कि क्या करके आई हो, फिर उसने बोला कि बाथरूम जाके आई हूँ। फिर मैंने बोला कि डरा ही दिया ना, तो उसने बोला कि दोबारा मत आ जाना, फिर से डरा दूंगी। अच्छा, यानी अच्छा, फिर खूब अस्ते वस्ते कमरे में चली गई और अंदर की कुंडी देके बस अंदर चली गई थी। अच्छा, और फिर मैं सोने चली गई। यानी कि 5 बजे करीब जैसे ही आवाज हुई है, आपकी नींद खुली है, आपने आगे पूछा है, तो उस दरमियान आपकी मामी ऊपर से आ रही थी, और जब पूछा कि भाई कहाँ गई है, तो मैं टॉयलेट करने गई है बोला, और कि डरा दिया तो बोला कि दोबारा मत आ जाना, तो और फिर से डर जाएगी। अच्छा, तो देखेंगे ये बच्ची का कहना है, यही छत के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे ऊपर, वो सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर गई है। छत का एरिया जिस तरह बताया जा रहा है कि कोई तीसरा पर्सन, कोई आने के निशान है, छत पर निशान है। ये काफी लंबी चौड़ी छत है, और जो फोन भी मिला, बताया जा रहा है कि जो फोन भी था इसी छत पर मिला था। और ये पीछे का पूरा एरिया हम दिखाएंगे कि ये आसपास इन्हीं की ढाणी है, आसपास इनके भाई बंद रहते सभी, और इसलिए एकदम से बंद ढाणी है, लेकिन पीछे खेत है। और किस तरह बता रहे थे आप, एक बार इधर दिखाओगे जो निशान, और किस तरह किसी के आने का? वो इधर पीछे की साइड है। अच्छा, पीछे की तरफ। अच्छा, पीछे की तरफ दीवार पर निशान है किसी के सड़ने के। तो ये देखेंगे पूरा ये खेत है, यानी कि यहाँ से, और पास में ही एक रोड है, आने जाने वाला रास्ता है। तो पास में एक बाजरे का खेत है, उसके बाद और ये इनका खेत है, और पीछे इधर दिखाएंगे थोड़ा आगे तक, ये एक दीवार है खेत से सटी हुई, उस दीवार पर एक छज्जा है, और छज्जे पर ही निशान है पैरों पर चढ़ने के। तो पैरों पर चढ़ने के जो निशान है, तो यहाँ छत पे भी थे कि कोई निशान थे, लेकिन उस दिन क्या है, सुबह 6 बजे से बारिश हो रही थी, तो उस वजह से क्या है, थोड़ा ऐसा हो रहा था जैसे आज हो रहा है नहीं, वैसे हो रहा था, उस वजह से स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था ऊपर। तो अच्छा, फिर हमने इधर बगल में देखा तो ये मिला हमारे को। घर वाले देख के गए थे पहले। हाँ, क्या हुआ था? उसकी खबर गई तो उसके घर वाले 2 एक मोटे मोटे थे यहाँ पर आए, और बाकी के बाद हम नहीं आए। तो उसके घर वाले कमरा में आए, तो लाश के बाद तो कम डटे, भाग के बाद पीछे आए वो। अच्छा, हाँ, पीछे देखने आए भाग के। तो हम तो फिर पहले तो नहीं देखा, लेकिन लाश वाश सब डब लग गई ना, जब फिर 2 से आए हमारा अंकल रे,
तो वो बोले कि इसके घर वाले पीछे क्यों भागे। अच्छा, छत पे क्यों चढ़े? हाँ, छत भाई पे बच्ची तो नीचे अब बच्ची तो फांसी तो नीचे लग रही है मुहावरे, और उसके घर वाले पीछे क्यों आए। देखा चल के अपना तो देखो कुछ आए थे नहीं कोई। हाँ। तो हमने देखा तो हमको ये निशान मिला था। बिल्कुल। हमने तो बाद में 1-2 बजे जाके देखी, अच्छा, और उसके घर वाले तो सुबह आते ही देख लिए। यानी कि उन्हें पता था कि शायद क्या हुआ, यानी मरने से पहले बच्ची ने घर वालों से बात करी है बात करिए, और बताया है कि क्या उसको तभी कलेश उसके है। घर वाले वहाँ देख के भाग के पीछे आए। हम तो 1-2 बजे देखे, पीछे देखे ही नहीं जितने हमने तो। हाँ, मेरे को तो कोई आइडिया ही नहीं है, हमको कोई शक नहीं था। हालांकि काजू की ऐसी शिकायतें हमारे पास आ रही थी थोड़ी थोड़ी, भाई काजू फर्जी है, लेकिन हम उसको भी बोलते थे तो वो करती थी। अब नहीं करूंगी ऐसा। आपने क्या सुना था, मतलब जिस तरह आप बता ऐसे रहे हो? सुना था हमने, एक बार भैया यहाँ से चली गई थी 2-4 दिन डटने के लिए, तो भैया के पास जो औरत उसके साथ जाती थी ना, उसके फोन से काजू ने फोन किया। तो भैया बोला मैं नहा रहा हूँ, पे 5 मिनट में आपसे बात करता हूँ। तो भैया ने फोन किया तो काजू का फोन व्यस्त चल रहा था। फिर 2 मिनट बात करके काजू ने वापस काट दिया, पता नहीं इनके बात तो क्या हुई। फिर वापस व्यस्त चल गया, तो भैया को पता नहीं कुछ ऊँडी सी बात सुन ली थी, पता नहीं क्या चाहिए, भैया के शक हो गया। वो यहाँ से मोटरसाइकिल उठा के चल दिया। उसने उसके साला के पास फोन किया कि कहाँ है, उसका दिल कुछ ना हुए। तो बोला घर हूँ। तो आपकी बाई से बात कराना, कैसे बाई तो रामगढ़ गई है। उसने बोला तो रामगढ़ गई, कैसे कौन के साथ गई है, कैसे मौसी के साथ गई है। चलो ठीक है, भैया पहुंच गए यहाँ बनिया बताए। अब वहाँ जाके देखा मौसी के साथ गई है, तो मौसी स्कूल में नहीं है, रोटी बनाती है स्कूल में। और मौसी के साथ गई है तो मौसी स्कूल में नहीं मिलेगी, नहीं गई है तो मौसी स्कूल में मिलेगी। तो जाके देखा मौसी स्कूल में ही थी और काजू नहीं थी। अच्छा, जिस मासी का नाम लिया जा रहा है कि मासी के साथ रामगढ़ गई है, हाँ, लेकिन मासी तो वो स्कूल में रोटी बनाने काम करती है, वहाँ मिली है। हाँ, वहाँ मिली है, काजू नहीं मिली है। तो भैया उसको उठा के रामगढ़ में देखने लग गया। तो रामगढ़ में नहीं मिली। फिर एक लड़का की गाड़ी पे, दोनों औरतें, एक लड़का की गाड़ी पे से उसका साला बोला जीजा ये ऐसे नहीं डांटेगा, इसके आगे गाड़ी दो, जब डांटेगा ही। भैया ने खूब सीटियां बजाई, नहीं डटा। फिर आगे गाड़ी लगा के काजू को वहाँ से तार लिया भैया। अच्छा, और दोनों उसका भाई और मेरा भाई दोनों काजू को बैठा के लिया है घर। तो उसका घर खाने रो पुकारा मचा दिया, जीजा ले जा इसको। यानी किसी और की गाड़ी पे मिली है? हाँ, किसी और लड़के की गाड़ी पे मिली थी वो। अच्छा, तो उसको पे भेज दिया घर वालों ने, भाई जीजा इसको ले जा। और रो पुकारा मचाने लग गया। अब उसने भेज तो दी उसको, लेकिन पीछे से गाड़ी लेके आ गया वापस लेने। अच्छा, वापस लेने आ गया उसका भाई, उसका भाई, उसके घर वाले और वो तो बाद में सब झड़ाए, मना करने लग गए सब चीजों की। फिर ले गया आ गए, जब इन्होंने भेज दी वापस, भाई ले जाओ कोई बात नहीं। काजू गाड़ी पे से भी कूद गई। अच्छा, एक बार काजू कूदी है कि रामगढ़ चलो। उसने ऐसे बोला कि जे रामगढ़ होके लेके चलोगे ना, जब तो मैं चलूंगी तेरे साथ, नहीं तो मैं नहीं चलूंगी। तो लड़का ऐसे बोला भाई चलो ठीक है, मैं रामगढ़ से तेरे को लेके चलूंगा। चला अभी तो तैयार होके चल तू साथ में। तो ऐसे तैयार होके बैठ गई गाड़ी पे। तो लड़का रामगढ़ तो लाया नहीं, फिर वो पहले कट पड़ता उससे पहले लेके आ गया। तो आगे रास्ते में थोड़े से आगे आते ही फिर गाड़ी चलती गाड़ी पे से कूद गई वो। अच्छा, फिर लड़का बोला कि क्यों कूद रही है, क्यों कर रही है। तो वो बोला कि तू रामगढ़ और से लाने के लिए बोल रहा था, फिर क्यों नहीं लाया मेरे को। तो फिर वो लड़का कैसे लेके आता, क्यों उसको पता था भाई वो उधर उसका कोई भी है जो उधर ही है, वो कोई या और भी कोई मिल सकता है, या कोई झगड़ा कुछ कर भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, अपन सिंह अपने कर ले, कुछ भी हो सकता है अपने साथ। तो इस वजह से वो पहले इधर से लेके आया। तो फिर उसको कैसे भी हाथ जोड़ के कुछ भी कर कुरा के हाथ जोड़ी, फिर बैठा के और घर लेके आ गया। तो घर लाया तो मतलब 15-20 मिनट हुई, जब भी पीछे से फिर घर वाले आ गए थोड़ी देर बाद भी लेने के लिए उसको। फिर घर वाले आके यहाँ पे बोले रखे या, तो फिर घर वाले ने खंदा दे भाई आए हैं तो लेने के लिए, खंदा दे वापिस ही, क्यों अपने झगड़ा कर रहा है इतना। तो फिर वापिस ही उसको ऐसे कैसे खंदा दिया हमने। नहीं तो जैसे आपके उनने बताया होगा, भैया ने बताया होगा, इस तरह की बात आई है सामने, तो आपने बाकी लोगों में चर्चा नहीं करी? बाकी लोगों में नहीं करी। पापा से बोला, पापा बोला ऐसे कौन सा पेड़ है जिसके बाढ़ नहीं लगी है, हवा नहीं लगी है, बन बाप की बेटी है, ऐसे रही है बेटा, सब सुधर जाएगी। थोड़ी तसल्ली रखो, तसल्ली रखो। काजू भी बोली अब गलती हो गई, अब नहीं होगी दोबारा मेरे से ऐसी गलती। काजू ने भी ऐसे बोल दिया। पापा बोला जैसे कोई रोकड़ा नहीं है जिसके बाढ़ नहीं लगी। आज की दुनिया में कोई बेटी नहीं है, सब है, कोई ज्यादा है कोई कम है, तो सब सुधर जाएगी। ऐसे पापा ने बोल दिया भैया को। नहीं तो भैया तो बोल दिया था काका ये नहीं है, ये ऐसे ही करती है भैया, घर लायक नहीं है, ऐसे नहीं है। लेकिन पापा बोला गरीब की बेटी है, पैसा मत करो। अपने भी घर में 5 बहन बेटी है, अगर कोई किसी की भी निकल जाए तो क्या कर ले, उसको सुधरने का मौका दो। और वही शायद आपने जो मौका दिया वो यहाँ पे उल्टा पड़ गया। वही मौका, अगर उसी दिन पापा
भैया की बात मान जाता था, आज ये नहीं होता। लेकिन मेरा भैया जो मेरा पापा बोल देते थे ना, उसका उल्लंघन नहीं करते थे, जो बोलते थे वो बात मानते थे। कभी उस पर इतना देख लिया लेकिन हाथ भी नहीं उठाया भैया ने, असलियत दिया। फोन में क्या कुछ मिला, कुछ पता चला? वो अभी तो कुछ नहीं, अभी तो पुलिस के पास है फोन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह कुछ मिली है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है जो तो खुद ने सुसाइड की है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, जब हम गए और थे इससे ज्यादा कोई खुलासा नहीं हुआ अभी तक। कोई शरीर पे चोट के निशान थे, जिस तरह हाँ, पियर बोलते पक्ष ने ऐसे भी। बोला है हमें हाँ, बोलते कि उसे रॉड से मारा है, मारा पीटी करी है, क्या ऐसा कुछ था? नहीं नहीं, भैया ने तो उसके टच भी नहीं किया देवाना। लेकिन लोग बोलते हैं वहाँ लाश देखिए, जो लोग हमने तो आकर नहीं देखा, लेकिन लोग बोलते हैं भाई उसके कुछ बटका के भी निशान चे, कुछ दियड़े के भी निशान चे। तो हम भी उस हिसाब से कहते हैं भाई भैया तो उसका हाथ ही नहीं लगाया, तो ये निशान किया किसने? तो हम तो यही बोलते हैं ये निशान तो कोई आया उसने नहीं किया है, और अच्छा। इसी वजह से उसने आत्महत्या कर ली है। यानी कि आपकी तरफ से कोई किसी ने हाथ हमारी नहीं तरफ लगाया, से किसी ने हाथ कोई नहीं तीसरा लगाया। पर्सन आया जो पीछे से छत के रास्ते से मिला है, बात की है और उनमें लड़ाई झगड़ा हुआ है? हाँ, उसमें लड़ाई झगड़ा हुआ कुछ भी से, चाहे कोई प्रेम समस्या मान लो, चाहे किसी से मान लो, पर उसने ऊपर आया संबंध किया है। मेरा भैया ने कुछ भी नहीं किया उसके शरीर के साथ में, आपकी तरफ से कोई आज कुछ भी नहीं। आज तक मेरे भैया ने 3 महीना आ गए उसमें टच नहीं किया, तो उस रात को क्यों करता वो ऐसा काम? ऐसा नहीं करता है, और हम जानते ना हमारा भैया ऐसा काम नहीं करते। 5 बहनों की जिम्मेदारी है, वो सब समझता है और क्या गुजरती है। और उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल में कुछ झगड़ा हुआ था, वो क्या मामला था? जैसे तो वो जैसे उस हालत वो अकेला है, तो वहाँ पे तो वहाँ पे लेडीजों ने पहले चक्कू वगैरह सब कुछ लेके आई थी पहले हाथ से। हाथ में, उनके हाथ में मैंने चक्कू देखा था, वीडियो में भी आ रहा है चक्कू, मैंने तो वीडियो में देखा था। मतलब उनकी तरफ से वीडियो चाकू लेके आए हाँ, साथ में? वो लेडीजों के हाथ में चाकू था, वीडियो में चेक कर लेना एक बार, वीडियो में जरूर मिलेगा आपको भी अभी। अच्छा, तो उनके हाथ में था, तो आते ही पहले लड़के के देने लग गए वहाँ पे अंदर। तो कोई नहीं थे वहाँ पे हमारे कोई जी उस टाइम पे, तो उन्होंने पीटा पाटी की। तो पुलिस वाले भी नहीं थे, पुलिस वाले 2-3 थे, तो उनके भी बस नहीं हुआ था, तो उसके मतलब पकड़ा पकड़ी, कपड़े वपड़े फाड़ दिए थे। फिर बाद में फिर इधर से उधर से फोन करके बोला कि यहाँ पे ऐसे ऐसे झगड़ा कर रहे हैं, नौरंगपुरा के आके इतने लड़के ऐसे ऐसे मारपीट कर रहे हैं। फिर बाद में गए थे यहाँ से, तो अच्छा, फिर जाके फिर बाद में हुआ वो झगड़ा। अच्छा, फिर बाद में बहस हुई है, तो फिर वो हाँ, फिर वो ऐसे हुआ है, फिर ज्यादा वो। अच्छा, तो जिस तरह उनका कहना है कि हमें अलहुदा वालों ने मारा है, और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लग रहा है हॉस्पिटल में, ये तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, कुछ भी मान लो, लेकिन वहाँ पे सीसीटीवी लग रहा है, वो निकाल के देख लेना, चेक कर लेना किसकी गलती है किसकी नहीं है, सब सामने आ जाएगी। हमारे बोलने से क्या होगा, हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। लगन की बता रही थी कि पूरी बस भर के आने वाली थी, बाद में कम लोग आए, क्या मामला था वो? उन लोगों ने पहले से गाय करे, बाद में पापा बोला भाई आप मेरे तो बुलाए पहले की नाम एक जना को लगन लेके खिला दो। अगर आप 1-2 जना 10-20 जना आएंगे जो तुम मांडा का दिन मांडो देंगे, और ज्यादा लुगाई मोटियार आएगा तो मैं लगन का दिन मांडो देंगे हमारा गाँव को। तो अब देख लो आप, तो वो बोला हम तो जाने जो लुगाई मोटियार आएंगे। अच्छा, तो पापा ने किया कि बाहर ही खाए, पापा का ये मनम नहीं चाहिए लुगाई मोटियार आए, क्योंकि भाई पहला से चलन चल रहा है जैसे चलने। तो उनकी बेटियों को भी खूब बोल रहा दिए, लेकिन लुगाई मोटियार लेके नहीं गया वो, लड़के खंडाए। तो वो तो नहीं लुगाई मोटियार आएंगे। पूरा माल बना लिया, खड़ा नाश्ता ला गया, 1-2 मोट स्वागत के लिए माला लिया ये। अच्छा, अब लगन नहीं आ रही, पूरा गांव नमड़ गई और लगन नहीं आ रही। 12 बज गए, 12 बजे रात को 10-11-12 बजे के बीच में लगन लेके आए, 6-7 जने आए। माला नहीं फेंके, सब लोग फेंकते हैं जो जिम बातें, हम तो क्या करें, बहन बहन सब माला उनको ऐसे फेंके गया स्वागत चलो। नहीं तो बस भर के आने की कह रही कि सब भाई बंद आएंगे, गांव के लोग आएंगे, और उसके बाद 7 लोग आए बस। पता नहीं, अरे पहले भी नहीं बताया, दोपहर को भी नहीं बताया भाई मेरा लुगाई मोटियार नहीं आ रहा है। हम तो शाम तक तैयारी में लगे रहे, फोन नहीं आया कि कोई फोन नहीं, गांव में व्यवस्था नहीं बनी या मरमटा हो गया? कोई कुछ भी फोन नहीं आया, नहीं कोई फोन नहीं किया। कितने बजे आए थे वो लोग? वो लोग आए थे कोई 11 बजे के समथिंग। अच्छा, 11 बजे, और उसके बाद फिर लगन चल गई? हाँ, लगन चल गई। फिर बाट नालते 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 फोन नहीं गया कि इतने लेट कैसे हो गए, अभी तक आए नहीं? जो बचोले था वो यहाँ पर था, बात हो रही होगी जो बचोलिया के उसको हो रही है। कौन था बिचौलिया? बचोले बहन का ससुर था, बड़ियार ससुर। अच्छा, तो उनके हो रही है कि बात हो रही है, आर्या है बचोलिया ना, तो उन्होंने फोन करके किया ना बचोलिया ने किया कि लगन में लुगाई मोटियार नहीं आ रही। लेकिन फिर भी पापा आस पास के बोले यार बेइज्जती से, फिर भी लोग ऐसे बोले भाई ये बढ़िया है, जितनी बेइज्जती करा के भी कुछ भी नहीं खाई। बेटी और उनका खैर सब है, हम भी बेटियां हैं, हमारे खुद के बेटियां हैं, लेकिन जो उनके घर के है ना, उनके जितने निकम्बे घर के मैंने खाऊं भी नहीं देखे। 3 थी अलुदा गाँव में, तो तीनों ही फांसी से, नवरंगपुरा से 3 लड़की, तीनों फांसी लगा के मरी है। और लोग ऐसे बोल रहे कि मारो इसके भी लाश करो, इसके बराबर इसको सुहानो। तो इनके को इनका तो ले जाऊंगा और हमारे को हम ले जाऊंगा, लाश को भी को लिया दिया हम। अभी पुलिस इस मामले में अभी उनकी तरफ से जांच की जा रही है,
पूरी तरह मामले का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन अब घर वालों का क्लियर कट कहना है कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, हमने बड़े लाड और प्रेम से रखा था उसे। 3 महीने होते पता भी नहीं चला था, 3 महीने में एक नई नवेली बहू का किस तरह रह रही है, वो कैसे नहीं रह रही है। लेकिन बीच में जब उसकी हरकतें देखी तो उसे समझाने का प्रयास किया, उसकी गलतियों को माफ़ किया, लेकिन शायद वो गलती इनके लिए दुखदाई बन गई। कोई अन्य तीसरा पर्सन जो आया छत के रास्ते से, इसी रास्ते से बीच में बातचीत हुआ, उस दरमियान क्या कुछ हुआ इन्होंने नहीं देखा, लेकिन उस पूरे घटनाक्रम के बाद उन्होंने वो कदम उठाया। मोबाइल था जो छत पर मिला, और इन सब में कहीं ना कहीं वो है इनका परिवार पिसता हुआ दिख रहा है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में पूरी तत्परता के साथ छानबीन कर रही है। इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए। अगर किसी चीज़ पे सहमति नहीं बन रही है, या मनमुटाव है, या इच्छाएं नहीं है, तो क्लियर बोल देना चाहिए। क्यों किसी दूसरे परिवार को है वो धोखे में रखे, क्यों उनके विश्वास का कत्ल को किया जाए। तो मैं धनराज, जगत तक न्यूज़, अलूदा गाँव।